किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक आपकी करतल ध्वनि भी अलग तरह से एक नाद उत्पन्न करे तो निश्चित रूप से ये समारोह, यह अवसर अलग तरह से ध्वनित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, और इसी के साथ मंच पर उपस्थित श्रीमती भूरी बाई, आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, आदरणीय राजीव वर्मा जी, इन सबका भी स्वागत हम चाहेंगे कि माननीय संचालक श्री एन.पी. नामदेव जी। डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, दिव्य सज्जनों, आदरणीय श्रीमती भूरी बाई की उपस्थिति को हम अलग तरह से रेखांकित करना चाहेंगे। विश्व की पहली भीली चित्रकार है, पद्मश्री से अलंकृत है और झाबुआ के सघन जंगलों से होकर अपनी विरासत के रंगों को लेकर इस भारत भवन में आई पहली ईंट, पहला पसीना, पहली बूंद भूरी बाई की। स्वागत, अभिनंदन। और अधिक देर न करते हुए अब हम आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी से निवेदन करें वे आएं और इस अवसर पर आप सबका अभिवादन करें, अभिनंदन करें और इस समारोह की भूमिका पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी। दिव्य सज्जनों, ये सुखद संयोग है कि इस उत्सव के मंगलाचरण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सांस्कृतिक राग, अनुराग और शुभाकांक्षाओं के साथ उपस्थित हैं। विरासत से विकास की दिशाएं तय करते हुए नए अभ्युदय का सामूहिक संकल्प उनका राजनीतिक पुरुषार्थ है, लेकिन संस्कृति भी उनसे अछूती नहीं है और यही उनका लगाव, प्रेम और अगाध निष्ठा है कि वे आज इस अवसर विशेष पर हमारे साथ हैं। बहुत ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत भवन की 44वीं वर्षगांठ और वर्षगांठ के इस अवसर पर हमारे बीच सबके श्रद्धा के केंद्र पद्म विभूषण, अंतर्राष्ट्रीय और एक तरह से अद्वितीय प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का हमारे अपने राज्य की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, भोपाल के हमारे सभी कला प्रेमियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, आपका पुनः वंदन है। मंच पर ही विराजमान पद्मश्री भूरी बाई, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। जो 89 सदस्य के नाते से आज हमारे बीच विराजमान है, हमारे विधानसभा के साथी पूर्व संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत जी के भाई माननीय उमाकांत जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। एसीएस शिवशेखर जी लगातार अपने उपस्थिति से, अपने समय के साथ इस पूरे काम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लगे रहते हैं। मैंने लाख पिंड छुड़ाना चाहा पर शिवशेखर जी पकड़ करके न कहा नहीं ये कला के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल आपके आग्रह से मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतने गौरवान्वित करने वाले हमारे प्रतिभा के धनी पंडित हरिप्रसाद जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कठिनाई ज़रूर है, लेकिन हमने कहा मैं अपने हाथों से उनको सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तो हमने कहा थोड़ा सा समय निकालना ज़रूर कठिन जा रहा, लेकिन आपको सबको देख के सारी चीज़ें भूल गया, ऐसा लग रहा कि वास्तव में यहाँ आना मुझे अपना और मन अच्छा हो गया सुन करके, देख करके। आपकी इतनी बड़ी संख्या में किसी भी स्थान के लिए इतना प्रेम होना, और वास्तव में इसकी डिज़ाइन से लेकर के 44 वर्ष की यात्रा, मैं अभी शिवशेखर जी से पूछ रहा हूँ सालगिरह का क्या अर्थ है?
तो सालगिरह का एक अर्थ ये भी, साल गिरा, एक गिरा फिर आगे बढ़ा। तो मनुष्यों के लिए तो हमारी आयु जो भी निर्धारित परमात्मा ने दी उस तरफ बढ़ने के लिए आयु कम पड़ रही है, लेकिन ऐसे संस्थानों के लिए आयु बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो 44 है ये 440 में भी इतने आनंद से मनता रहे, ये मैं शुभकामना दे रहा हूँ अपनी ओर से। क्योंकि ये भवन नहीं है, ये जीवंत एक रचना है, और इस रचना के बलबूते पर हम अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की, वैसे तो मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश का गौरव आज के हमारे अतिथि से और कई गुना अपना वो अतीत को जीवंत हम पा रहे हैं। भगवान कृष्ण की वो 5000 साल पुरानी यात्रा, जब 64 कला 14 विद्या के माध्यम से मध्य प्रदेश ने कृष्ण को श्री कृष्ण बना करके दुनिया के अंदर उनका विराट व्यक्तित्व से परिचय कराया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज वो हम भगवान कृष्ण के उस काल का स्मरण करके रोमांचित हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। वैसे तो भगवान के जीवन की इतनी प्रकार की विधाएं हैं और इतने प्रकार से उनने अपने जीवन को सार्थक किया है, वो सदैव हमको लालायित करता है। लेकिन वो मुरली की तान, वो जमुना का किनारा, गोकुल वृंदावन का आनंद, वो रास और तमाम प्रकार की सांगीतिक दुनिया का जो आनंद है, सच में वो हरि से इस हरि की यात्रा में हम अपना जीवन धन्य करेंगे, ये सौभाग्य की बात। वो भी हरि है, उनके हाथ में भी इसी प्रकार का। और एक खास बात, परमात्मा की कृपा है। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, और परमात्मा की कृपा है कि हम तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और अब जैसा मैं हूँ वैसा आप हो, तो प्रकृति से भी जीव का संबंध जोड़ने वाला। जगदीश चंद्र बसु जी ने जरूर 1904 में सिद्ध किया होगा कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से कि पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन हरिप्रसाद जी के हाथ में आते ही पौधे में प्राण होते हैं। हमको सबको एहसास होता है कि हमारी श्वास के साथ आप भी अपना राग जब अलापते हैं तो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो निर्जीव को सजीव करने की यात्रा का भी आज का ये संध्याकालीन सत्र है। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मध्य प्रदेश की ओर से पुनः जोरदार अभिनंदन हमारे अपने आज के मुख्य अतिथि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के लिए। सौभाग्य की बात है, इतने उच्च श्रेणी के कलाकार हमारे बीच, राजा भोज की नगरी भोपाल के ताल के किनारे आज ये अमर संध्या करने आए हमारे बीच, हमारा सबका सौभाग्य। और एक बार फिर मैं कल्चर मिनिस्ट्री को, सभी लोगों को, आप सबको बधाई देता हूँ। 10 दिन तक चलने वाले अलग अलग प्रकार के सारे कार्यक्रमों के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। परसों शिवरात्रि है, और शिवरात्रि हमारे लिए तो ये दोनों देवताओं का अद्भुत आनंद है। भगवान शिव को याद करो या भगवान विष्णु को याद करो, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। दोनों के जीवन से संगीत का कितना अद्भुत रिश्ता है। दोनों के आनंद से हमारी संस्कृति सदैव अपने आप को गौरवान्वित करती रही है। मेरी अपनी ओर से सभी 10 दिन तक और 10 दिन के बाद भी जो सब चलने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम संचालक संस्कृति आदरणीय NP नामदेव जी से निवेदन करते हैं औपचारिक आभार ज्ञापन करें। भारत भवन के 44वें वर्षगांठ समारोह में कृपापूर्वक पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे अल्प समय के आग्रह को स्वीकार करते हुए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य रूप से हमारे न्याय सचिव मंचा सिंह, उन सभी का आभार जिनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम संयोजित किया है। हमारे ACS महोदय श्री शिवशंकर शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग से हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम संयोजित कर पा रहे हैं, और भारत भवन अपने जो कला रूपों का प्रस्तुतिकरण कर पा रहा है, उसके लिए इस वर्ष और आगामी वर्षों में हम लोगों ने कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, और इसी प्रकार के आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अंत में आप सभी उपस्थित श्रुति दर्शक जनों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रेस मीडिया के साथियों का और इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नामदेव जी। देवी सज्जनों, अब आपसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के हाथों में उनका साज, उनकी बांसुरी आए और उनके अधरों से फूटता हुआ नाद हम सब की आत्मा में प्रेम का रसायन पैदा करे। प्रेम अनुभव सांस्कृतिक विरासत का बहुरंगी उत्सव दरअसल कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यहाँ संवेदना की सुगंध है, भाव अनुभव के ललित छंदे हैं, मुखर है भाषा और बोली, शब्दों अर्थों की है रंगोली, यानी सुंदर ताने बाने से सजा है ये रूपक। यह अवसर आप सबके स्वागत और अभिवादन का है और आप सबके साथ ही हमें कुछ स्मृतियां भी लगातार इस तरह से दस्तक दे रही हैं कि हम गुज़िश्ता वर्षों को भी याद करें। कलाओं के इस प्रसंग में हमारे पूर्वज अग्रज हमें धरोहर की तरह याद आ रहे हैं। याद आता है उनका पुरुषार्थ, उनका महान अवदान, जिसके आगे पीढ़ियां अपना माथा झुकाती रही।